है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड जनरली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंप्यूटर नेटवर्क ये जो टर्म है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ था कि कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस शुड बी देयर। तो ये मेरे पास बहुत सारा डिवाइसेस है एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली। दैट मीन्स all the devices are connected with each other in a proper way so that from one device we can easily go to another device. So that is called proper connection. So all the devices if are connecting properly and they are sharing or exchanging information or data with each other, then हम उसको क्या बोलेंगे कि सारा डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क का फॉर्म कर रहा है। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करते हैं, हमें उस कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो सारा जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हम एक डॉक्यूमेंट में रखते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मतलब कि इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स फ्यू रिक्वायरमेंट, फ्यू स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि इन जनरल अगर हम बात करें कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एक स्टैब्लिश करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, किस तरह का डिवाइसेस अरेंज होंगे उस नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, वो सारा जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस वगैरह है हम उसको एक डॉक्यूमेंट में रखते हैं, एक डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो जनरली जो स्टैंडर्ड होता है इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। First one is technical specification, second one is physical specification. That means standard in computer network एक ऐसा document है that contains technical specification and physical specification of a computer network. तो अभी ये जो दो टर्म हमारे पास आया, फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क जब हम फॉर्म कर रहे हैं, हमें चाहिए नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो किस तरह का डिवाइस आप यूज कर रहे हो एंड जब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, जो कम्युनिकेशन चैनल है ये वायरलेस है या फिर थ्रू केबल आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो। अगर थ्रू केबल कनेक्ट कर रहे हो तो किस तरह का केबल आप यूज कर रहे हो, आप ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हो, आप कोक्शियल केबल यूज कर रहे हो, तो आपका जो चैनल है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू में दोनों डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उसके भीतर में चैनल का टाइप क्या है एंड जब डेटा थ्रू द चैनल अमंग द डिवाइस ट्रांसफर होता है, डेटा का स्पीड कितना है, कितना स्पीड से ट्रांसफर होता है एंड जब दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन बिटवीन द डिवाइसेस। तो ये सारा जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, हम उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट में रखते हैं। एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन का मतलब है अरेंजमेंट। दैट मीन्स कि जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे नेटवर्क फॉर्म कराने के लिए, तो डिवाइस जो है कैसे अरेंज है। दैट मीन्स कि क्या डिवाइस जो है स्टार की स्ट्रक्चर में अरेंज है। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है डिवाइस के भीतर में, दिस इज द स्टार। दैट मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजिंग द डिवाइसेस टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या स्टार के स्ट्रक्चर में है या फिर बस का स्ट्रक्चर में। दैट मीन्स एक उसका केबल रहेगा एंड द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल। दिस वन इज कॉल्ड बैकबोन केबल। तो किस तरह का अरेंजमेंट है, जनरली जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट। दैट मीन जब कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म होता है, डिवाइसेस कैसे अरेंज है, स्टार के स्ट्रक्चर में अरेंज है, रिंग का शेप में अरेंज है या फिर बस टोपोलॉजी, एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू में सारा डिवाइस जो है कनेक्टेड है, तो कैसा फिजिकल अरेंजमेंट रहेगा डिवाइसेस का, तो उसको बोलेंगे फिजिकल स्पेसिफिकेशन। तो जनरली जो स्टैंडर्ड हम रखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन जो है मेन रोल प्ले करता है, राइट। दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में स्टैंडर्ड इज
स्टैंडर्ड कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू में हम स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट कैन बी द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, व्हाट कैन बी द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइसेस टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर हमारे पास जब कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, दैट मीन्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी है, फिजिकल स्पेसिफिकेशन भी है, हम ये जान पा रहे हैं कि डिवाइसेस कैसे आपस में कनेक्टेड है, किस तरह का डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, किस तरह का ट्रांसमिशन चैनल को आप यूज कर रहे हो, डेटा स्पीड कितना है थ्रू द चैनल, among the devices कितना स्पीड, अगर सारा चीज को हम जान पा रहे हैं, that means the network we are forming is more reliable and efficiently जो है डेटा कम्युनिकेट हो पाएगा। So in order to form a computer network, standard plays a main role because it consists of technical and specific physical specification regarding the devices, regarding the network, right? I think यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कितना तरह का स्टैंडर्ड्स है? जनरली टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर देयर, दैट इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड एंड डी जोर स्टैंडर्ड। So there are two types of standards in computer network that we generally follow, that is called de facto standard and de jure standard. So before coming to the definition part of these two, let's consider this example, this diagram. See, अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? पॉलिसीज रहता है। आप लोग सुने होंगे कि अगर एक कंपनी दूसरा कंपनी के साथ टाई अप करना चाह रहा है, देन दैट कंपनी शुड बी अबाइड बाय द पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज। दैट मीन्स एक कंपनी का जो जो रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक पॉलिसी रहता है, दैट मीन्स रूल्स रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। सेम चीज है कि जैसे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस कैसे है, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पीड कितना है, अरेंजमेंट क्या है, वो सारा चीज जो है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। दैट मीन्स स्टैंडर्ड के भीतर में आपका टोपोलॉजी भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, कंपनी में क्या रहता है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कब कंप्लीशन होगा, बिगनिंग कब हुआ था। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट है, दे आर फॉलोइंग सर्टन रूल्स, they are arranged in a particular way, and there also we can have the data moves in the through the communication channel in a proper speed, in a particular speed, and within the devices also there is a speed of data transmission. That means कंप्यूटर नेटवर्क में हम पॉलिसीज भी रखते हैं, स्टैंडर्ड भी रखते हैं, एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, तो जो दो तरह का स्टैंडर्ड है, दैट इज डी फैक्टो एंड डी जोर स्टैंडर्ड। देखिए क्या है फर्स्ट थिंग, डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब है बाय फैक्ट, बाय ट्रेडिशन, बाय कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। दैट मीन्स ट्रेडिशनली रखा हुआ है, बाय फैक्ट इट इज एक्सेप्टेड, एंड उसी चीज को, वही स्टैंडर्ड को, वही रूल्स को, वही गाइडलाइंस को हम जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे वहां पे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि सपोज कि पहले से एक बैंक बना हुआ है, राइट? पहले से ही एक बैंक बना हुआ है, तो जब बैंक बना हुआ था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रिक्वायरमेंट्स, उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा पहले से ही फिक्स है। तो जब हमें मान लीजिए कि मुझे एक नया बैंक बनाना है, मैं क्या करूंगी? जो पहले से ओल्ड बैंक था उसका सारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मैं फॉलो करके मैं अपना न्यू बैंक जो है वो एस्टेब्लिश कर दूंगी। दैट मीन्स यहाँ पे जब मैं बैंक एस्टेब्लिश कर रही थी, मैंने डीप एनालिसिस नहीं किया, तो जो पहले से ही था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डी फैक्टो। दैट मीन्स पहले से ही ट्रेडिशनली रखा हुआ है, बाय फैक्ट इट इज एक्सेप्टेड है, तो हम जाके डीपली स्टडी नहीं करते हैं। जो पहले से ही रूल्स बनाए हुआ है तो हम बस उसी को ही फॉलो कर देते हैं विदाउट एनालाइजिंग प्रॉपरली। दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो।
जैसे एप्पल एंड गूगल जो दोनों कंपनी है वो उन्होंने अपना रूल्स अपना प्रोडक्ट के लिए अपना अपना रूल्स बना हुआ है। एंड हम क्या करते हैं, कुछ कुछ कंपनी रहते हैं जो कि उनका रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स उस टाइम में उन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया, दैट इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड। तो ये जो एप्पल एंड गूगल जो कंपनी है जो अपना स्टैंडर्ड है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड बाय एनी गवर्निंग बॉडी, जैसे आंसी हो गया, आईएसओ हो गया, उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है। बट द रूल्स or the guidelines followed by Apple and Google for their product, it is their analysis. तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं we also follow the Google and Apple's guideline. तो गूगल का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एप्पल का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दैट मीन्स हमने कुछ डीपली एनालिसिस नहीं किया, जो पहले से ट्रेडिशनली चल रहा था, बाय फैक्ट जो था, बाय हिस्टोरिकल जो था, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम खाली एक्सेप्ट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे था कि बैंक बना हुआ है, पहले से ही बैंक है, जैसे एप्पल एंड गूगल जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट के लिए पहले से ही जो है स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है, गाइडलाइन सेट करके रखा हुआ है। जब हम कोई नया प्रोडक्ट, दैट मीन सपोज मुझे नया बैंक एस्टेब्लिश करना है, तो प्रीवियस बैंक का सारा स्पेसिफिकेशन को मैं जस्ट फॉलो कॉपी पेस्ट करके मैं अपना एक नया बैंक बना रही हूँ। सेम चीज है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, मार्केट में लाना है, तो जो एप्पल एंड गूगल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनका स्टैंडर्ड, उनका टर्म्स कंडीशन, उनका गाइडलाइंस, रिक्वायरमेंट सारा मैं क्या की स्पेसिफिकेशन क्या की अपना प्रोडक्ट में डाल रही हूँ। दैट मीन्स कि जो पहले से ही रखा हुआ है, ट्रेडिशनली रखा हुआ है, उसी चीज को मैं जस्ट एक्सेप्ट करी एंड मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको यूटिलाइज कर दी। सो दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज कॉल्ड डीजोर। डीजोर का मतलब है बाय लॉ, बाय रेगुलेशन। दैट मीन्स कि ये जो स्टैंडर्ड है ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज है, जैसे कि एनसी हो गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आईएसओ हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड IEEE हो गया, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, जो वाइडली एक्सेप्टेड बॉडीज है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं बाय प्रॉपर एनालिसिस। तो उन्हीं स्टैंडर्ड को अगर हम यूज करते हैं, अपना नेटवर्क में एस्टेब्लिश करते हैं, यूजिंग दो स्टैंडर्ड, हम अपना डिवाइसेस कनेक्ट किए, स्पेसिफिकेशंस वगैरह वैसा कर दिए, तो सारा स्टैंडर्ड जो एनसी, आईएसओ, IEEE जो गाइडलाइंस, रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं, बताए हैं, तो अगर उसी गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशन को यूज करके अगर हम अपना नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग डीजोर स्टैंडर्ड। जैसे कि जब कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क में, अगर हम SMTP यूज करें, सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारा क्या है कि ये वही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो एनसी, आईएसओ, IEEE की वजह से रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, राइट। So these are the protocols we'll discuss in the later class. Simple mail transfer protocol is used to transfer mail from sender to receiver. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में या फिर पैकेट को डिफरेंट पार्ट्स में, डेटाग्राम में डिवाइड करता है एंड उसको शेयर करता है। आईपी क्या करता है कि जब आप शेयर इंफॉर्मेशन या फिर पैकेट या फिर डेटा जब सेंड करते हो, तो यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल यू कैन राउट दैट मैसेज और राउट दैट पैकेट टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन थ्रू द आईपी एड्रेस। तो ये सारा कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो कि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, दैट इज अप्रूव्ड बाय few recognized body like ANSI, ISO and IEEE. Right. So this is all about the standard and the types of standards. So in general, de facto standard is the standard by fact or by convention, by tradition. तो ये रखा हुआ है, कोई बनाए हुआ है, तो उसी चीज को हम जस्ट फॉलो करते हैं विदाउट एनालाइजिंग दैट, एंड इट इज द de facto standards are not recognized by few governing bodies. तो कुछ जो गवर्निंग बॉडीज है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जैसे एनसी, आईएसओ हो गया, तो उनके द्वारा ये de facto स्टैंडर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, गूगल जो है, तो ये दोनों कंपनी अपना अपना स्टैंडर्ड, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, एंड जब हम कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं मार्केट में, हम उनका गाइडलाइंस को भी अपने
स्पेसिफिकेशन में डालते हैं या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को अपना स्पेसिफिकेशन या फिर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट में भी इंक्लूड कर देते हैं. बट दोज स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्निंग बॉडीज और एनी स्टैंडर्ड मेड बॉडी. दैट मीन्स यू कैन से द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो रहते हैं, जैसे NCISO हो गया, तो वो सारा गवर्निंग बॉडी या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है उन वो स्टैंडर्ड को नहीं एस्टैब्लिश किए, राइट. तो DGO स्टैंडर्ड क्या हुआ? DGO मीन्स बाय लॉ, बाय रेगुलेशन, ये स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफाइड है. दीज स्टैंडर्ड्स आर अप्रूव्ड ऑफिशियली बाय द गवर्निंग बॉडीज और यू कैन से द रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, that is NCISO IEEE, right? So this is the basic difference between de facto and de jure standard. You can take the example of bank. This is one of the best example of de facto standard, right? So I think यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा. So thank you everyone. Thanks for watching.